हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पिछले वाले वीडियो में एडजेसेंट एंगल एंड लीनियर पेयर के बारे में डिटेल से बताया था और उस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे ताकि लीनियर पेयर एंड एडजेसेंट एंगल का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। आखिर इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहेंगे एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर इसके बाद हम लोग जानेंगे वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये दोनों आज कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पे है इंटरसेक्टिंग लाइन। आखिर इंटरसेक्टिंग लाइन होता क्या है, इसको हम डायरेक्ट समझाने का प्रयास करते हैं कि टू लाइन एट द सेम पॉइंट, यानी कि जब टू लाइन एक ही पॉइंट पे कट करे, वेन टू लाइन कट एट द सेम पॉइंट, तो उसको क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे एक लाइन ये है और सेकेंड लाइन ऐसे से गुजरी दिस साइड से, तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर इस लाइन का नाम दे देते हैं ए बी और इस लाइन का नाम दे देते हैं सी डी। ये दो लाइन है ए बी एंड सी डी, और ए बी एंड सी डी जो है, सपोज इस पॉइंट का नाम दे देते हैं क्यू। तो ए बी एंड सी डी दोनों कहाँ पे कट कर रहे हैं? पॉइंट क्यू पे। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? इंटरसेक्टिंग लाइन। जब टू लाइन एक ही पॉइंट पे कट करें, तो ये भी लाइन यहाँ पे इसी पॉइंट पे कट कर रहा है और ये भी लाइन यही पॉइंट पे कट कर रहा है, तो इसको बोल सकते हैं क्या? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन जरूरी नहीं है कि ऐसे हो, ऐसी भी हो सकता है। यहाँ पे भी देख रहे हैं तो कट कर रहे हैं। अगर इस लाइन को नाम दे देते हैं ए ई और इस नाम के दे देते हैं बी सी, तो जो बी सी है और ए सी है दोनों कहाँ कट कर रहे हैं? ओ पे। कहाँ कट कर रहे हैं? ओ पे। तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्टिंग लाइन। तो आई होप कि इंटरसेक्टिंग लाइन आप समझ रहे हैं। सिर्फ इतना याद रखना है कि टू लाइन कट करना चाहिए एट द सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट पे कट करना चाहिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये भी लाइन इसी पॉइंट पे कट कर रही है और ये भी लाइन इसी पॉइंट पे कट कर रही है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? इंटरसेक्टिंग लाइन। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको इंटरसेक्टिंग लाइन का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। इस कॉन्सेप्ट में आपको बताना है कि इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग है या नहीं है। तो जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ये दो लाइन है आपके पास ऐसे ऐसे, इसका नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी डी, और ये दोनों लाइन को बताना है कि ये इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो पहले आप वीडियो को पॉज कर ले और अच्छे से सोच ले, तब अपना आंसर बताने की कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना आंसर दे पाए होंगे। हम आगे बढ़ते हैं कि इंटरसेक्टिंग है या नहीं, ये जो टू लाइन है इंटरसेक्टिंग है या नहीं। तो देखो, यस, ये जो दोनों लाइनें हैं क्या है? इंटरसेक्टिंग है। अब यहाँ पे सवाल उठ रहा है कि सर ये तो दोनों एक ही पॉइंट पे कट नहीं कर रहे हैं, तो आप इसको इंटरसेक्टिंग क्यों बोले? तो सुनो, इसको इंटरसेक्टिंग क्यों बोले। हम बताए थे कि जो लाइन होता है उसका फिक्स लेंथ नहीं होता है, जो लाइन होता है उसका फिक्स लेंथ नहीं होता है। लाइन इस डायरेक्शन में भी मूव करेगी और हमने बताया था कि लाइन इस डायरेक्शन में भी मूव करेगी, तो इधर मूव करा दिया। और ये भी लाइन है तो इस डायरेक्शन में मूव करेगी और ये लाइन इधर भी मूव करेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे ही हम दोनों लाइन को एक्सटेंड किए, क्या किए? एक्सटेंड की, तो यहाँ पे कट हो रहा है सेम पॉइंट पे। अगर इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी, तो पी पे इस लाइन भी कट हो रही है और इस लाइन भी कट हो रही है। तो इट मीन्स कि ये क्या है?
इंटरसेक्टिंग लाइन है। आई होप कि आप इसे समझ पाए होंगे। चलिए अब हम लोग जो जानने वाले हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन इसी के जस्ट अपोजिट होता है, इसी के जस्ट अपोजिट होता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, जब व्हेन टू लाइन नॉट इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, यानी कि दो लाइन जब एक ही पॉइंट पे कट ना करे तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए ये दोनों लाइनें, अब ये दोनों लाइनों को तुम कितना भी एक्सटेंड क्यों ना कर लो, ये कभी भी एक पॉइंट पे कट नहीं करेंगे। इसका नाम दे देते हैं P, इसका नाम दे देते हैं Q, इसका R, S। अब इस लाइन को तुम ऐसे एक्सटेंड करते जाओ या इधर एक्सटेंड करते जाओ, ये इस लाइन को इधर या इधर, कितने भी बढ़ाते जाओगे कि ये दोनों कट नहीं करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये था नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। जैसे और नॉन इंटरसेक्टिंग, अब यहाँ पे लाइन के बारे में पढ़ेंगे तो ये पैरेलल भी है। पैरेलल का एक रूल होता है कि इन दोनों का जो डिस्टेंस है लाइन का, कहीं भी क्या होना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, हर जगह बराबर होना चाहिए। यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर, यहाँ भी बराबर। तो जो पैरेलल लाइन होती हैं वो नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन होती हैं। पैरेलल लाइन क्या होते हैं, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये याद रखिएगा, ये भी क्या है, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। आई होप कि इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग इससे अगला कंसेप्ट की ओर बढ़ती हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है हम आपको स्क्रीन पे बता देते हैं कि क्या है। तो हमने जैसे कि बताया था वीडियो के शुरुआत में ही कि आज हम लोग इंटरसेक्टिंग लाइन एंड नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन के बारे में पढ़ेंगे और इसके बारे में हम लोग अच्छे से समझ चुके हैं। अब दूसरा पर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या कर रहा है, व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, कहता है जब टू स्ट्रेट लाइन क्या करे, इंटरसेक्ट करे, क्या करे, इंटरसेक्ट करे ईच अदर, एक दूसरे को, ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल सो फॉर्म कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो इसका कहने का मतलब क्या है, पहले आप इसको डिफिनेशन को आप राइट कर लेंगे, हम बता दे रहे हैं अच्छे से मूव करके, और इसका हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होता क्या है। तो चलिए, जैसे ये था, कह रहा था कि व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, तो एक स्ट्रेट लाइन ये है और दूसरा स्ट्रेट लाइन ये है, ये दोनों क्या एक दूसरे के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, काट रहे हैं एक ही पॉइंट पे। इसका नाम दे देते हैं ए बी और इसका नाम दे देते हैं सी और डी। ये दोनों लाइन है, एरो सूचित कर लेना क्योंकि लाइन से दोनों तरफ मूव करती है। अब क्या बोल रहा था, ईच पेयर ऑफ एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस ये पेयर और ये पेयर क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वो दोनों पेयर क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और इसका पेयर कौन सा है, ये वाला, और ये क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसके सामने वाला ये और ये क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये और ये क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप वर्टिकली अपोजिट एंगल तो समझ गए हैं। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का प्रॉपर्टीज होता है कि ये एंगल जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा, यानी कि दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जितना रहेगा उतना ही ये रहेगा।
जैसे सपोज ये अगर 10 डिग्री है तो ये भी 10 डिग्री, 20 डिग्री तो ये भी 20 डिग्री, अगर ये 50 डिग्री तो ये भी 50 डिग्री। अब ऐसा क्यों, हम इसका प्रूफ भी देखेंगे आज ही की वीडियो में। तो चलिए हम लोग इसका प्रूफ देख लेते हैं कि कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होती हैं। तो चलिए दोस्तों हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल का हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ देखेंगे। तो जैसे ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन, और ये दोनों का इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सपोज मान लेते हैं ओ पे साइड इंटरसेक्ट करें, इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और इस एंगल का नाम दे देते हैं एक्स, इस एंगल का नाम दे देते हैं वाई, और इस एंगल का नाम दे देते हैं जेड, और इस एंगल का नाम दे देते हैं पी। ये हमने नाम दे दिया। अब प्रूफ करना है कि एक्स पी के बराबर है, जेड वाई के बराबर है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं या नहीं, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ देखते हैं। तो जैसे ये देखो सी और डी, सी डी, ये लाइन को देखो, सी डी वाला लाइन को, तो सी डी क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। सी डी क्या है, सी डी इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। अब सी डी स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता होगा कि वन स्ट्रेट लाइन पे या स्ट्रेट एंगल पे कितना डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो अगर इन दोनों को जोड़ेंगे एक्स और वाई का, ये लीनियर पेयर भी है, ये स्ट्रेट लाइन और ये इसका कॉमन आर्म, ये दिखाई दे रहा है। तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अगर यहाँ से वाई का वैल्यू निकाले तो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्स। इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में यस लिखेंगे। अब हम लोग ये वाला देखते हैं, दिस साइड, ये ए बी लाइन को, पहले हमने सी डी को देखा, अब ए बी लाइन को देखते हैं। तो ए बी भी क्या है, इज अ स्ट्रेट लाइन, ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन। आपको मालूम होना चाहिए कि स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री का कोण बनता है। तो ए बी ये स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से यहाँ तक जो बनेगा कितना बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। और ये देख रहे हैं कि अगर ये ए बी स्ट्रेट लाइन है तो जेड एंड एक्स क्या है, दोनों लीनियर पेयर है। ये कॉमन आर्म है और जो नॉन कॉमन आर्म है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये वाला जी। तो जेड प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से आप अगर जेड का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, इसका इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब समीकरण 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं। इसका 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स, इसका अगर RHS बराबर है, ये दोनों बराबर है तो ये दोनों भी बराबर होंगे, ये तो पढ़े होंगे आप। अगर RHS बराबर होता है तो LHS भी बराबर हो जाएंगे। इन दोनों का देखो 180 डिग्री माइनस एक्स, 180 डिग्री माइनस एक्स, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी कि y इक्वल टू जेड। और देख रहे हैं पिक्चर में कि y इक्वल टू जेड, वाई और जेड क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमने इसका प्रूफ बता दिया कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगर ये 30 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा, अगर ये 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री होगा, यानी ये दोनों आपस में इक्वल और ये दोनों आपस में इक्वल। आई होप कि वर्टिकली अपोजिट एंगल आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी आपको डाउट है तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं प्रैक्टिस। पहले हम लोग जो इससे पहले पढ़े इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग, उस पे भी एक क्वेश्चन करेंगे और वर्टिकली अपोजिट एंगल पे भी क्या करेंगे, 1 क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल यहाँ पे बता दिया है अभी जस्ट, तो इसी पे हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं।
तो जैसे क्वेश्चन है लाइन ए बी एंड सी डी intersect at O, intersect at O if angle AOC equal to 3x plus 10 degree and angle BOD equal to 20 degree minus 2x, then value of x is, यानी जो क्वेश्चन कर रहा है हम उसको समझा दे रहे हैं। क्या कर रहा है कि लाइन ए बी एंड सी डी क्या है, दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट एट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ यदि एंगल ओ ए सी इतना गिवन है 3x प्लस 10 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी 20 डिग्री माइनस 2x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो सपोज मान लेते हैं कि एक लाइन ए बी है, ये ए बी, और दूसरा लाइन क्या है सी डी, तो इसका नाम दे देते हैं सी डी। और ये कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओ पे। क्या कर रहे हैं, ओ पे। अब क्या कर रहा है, एंगल ओ ए सी यानी ये वाला एंगल ए ओ सी 3x प्लस 10 डिग्री है। और दूसरा बोल रहा है एंगल बी ओ डी कितना है, ये वाला एंगल 20 डिग्री माइनस 2x, ये गिवन है। और आपसे पूछ रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू ज्ञात करना काफ़ी इजी है। आप देख रहे हैं कि 2 लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये लाइन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और आपको मालूम है, हम लोग जानते हैं कि बिनो क्या जानते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि 3x प्लस 10 डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री माइनस 2x, क्योंकि बिकॉज ये दोनों एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये भी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसका वर्टिकली ये, इसका वर्टिकली ये, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अभी हमने थ्योरम में भी प्रूफ करवाया है। अब यहाँ से इसका वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 3x प्लस 2x, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 5x, और ये घटेगा तो 10 डिग्री। गुना में है तो उधर भागा में 10 डिग्री अपॉन 5 कितना टाइम्स में कटेगा, 2। तो x इक्वल टू 2 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 2 डिग्री। तो ये था जो हमने अभी जस्ट पढ़ा, वर्टिकली अपोजिट एंगल पे सवाल। अब हम लोग थोड़ा इंटरसेक्टिंग एंड नॉन इंटरसेक्टिंग पे क्वेश्चन कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं करेंगे, सिर्फ 1 क्वेश्चन करेंगे ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अब इसमें बताना है कि कौन सा लाइन इंटरसेक्टिंग है और कौन सा नॉन इंटरसेक्टिंग और कौन सा लाइन पैरेलल है। तो अगर हम जांच करें सी डी और जी एच को, किसको, सी डी एंड जी एच, सी डी लाइन एंड जी एच लाइन, इन दोनों को चेक करते हैं कि कैसा लाइन है। तो सी डी, ये वाला सी डी है, ये वाला लाइन, और जी एच ये लाइन है। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्यू पे कर रहे हैं और आर पे भी कर रहे हैं। तो पहले हम इन दोनों को देख रहे हैं ना, जी एच और सी डी करना, तो सिर्फ इसी 2 लाइन के बारे में सोचो, सी डी जी एच। तो ये दोनों कहाँ कर रहे हैं, क्यू पे, इंटरसेक्ट एट क्यू, इंटरसेक्ट एट क्यू। तो ये क्या, इंटरसेक्टिंग लाइन है। अब हम लोग ए बी एंड
सी डी। तो ये भी देखो ए बी और सी डी कहाँ पे कर रहे हैं, क्यू पे। तो ये भी हो गया इंटरसेक्टिंग लाइन। ई एफ एंड ए बी, तो ये भी इंटरसेक्टिंग लाइन। लेकिन इसमें ये बताओ तुम लोग कि ई एफ एंड सी डी इंटरसेक्टिंग लाइन है या नहीं। देखो ई एफ ये वाला, ई एफ ये बात हो रही है तो ये वाला लाइन, और सी डी की बात हो रही है तो ये वाला लाइन, दोनों आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं। किसी भी पॉइंट पे ये दोनों लाइन आपस में कट नहीं कर रही हैं, तो नो इंटरसेक्ट। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन तो नहीं है। अब जब इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं है तो ये दिख रहा है पैरेलल के जैसा कि हर अगर दूरी सेम है हर जगह पे, तो क्या बोलेंगे कि ये पैरेलल लाइन है। क्या है, पैरेलल लाइन है। आई होप कि इस वीडियो में हमने जितने भी कंसेप्ट आपको बताया है अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे हम लोग आगे का थ्योरी डिटेल में पढ़ेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।